बहुत दिन पहले कदमपुर नाम के एक गांव में लालू नाम का एक चोर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका काम ये था कि जंगल के अंदर से जो भी लोग आते जाते थे उन सभी से पैसे छीन लेना, और इस काम में जो भी उसे रोकने की कोशिश करता था उन्हें मारने में भी उसका हाथ नहीं कांपता था। ऐसे में एक दिन उसकी पत्नी बिमला ने कहा, अरे अभी भी आप घर में बैठे हुए हैं, कब जाएंगे? जल्दी जाइए, लोगों के आने जाने का समय तो हो चुका है। ज्यादा देर हो जाएगी तो फिर इस रास्ते से कोई नहीं जाएगा। 3 दिन पहले आप काम पे गए थे। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। सिर्फ 3 दिन ही तो हुआ है। चोरी के मामला में तुम्हें क्या ही पता होगा। इन सब मामले में ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले जब लोगों को मेरे चोरी के बारे में पता चला था तब सभी ने इस रास्ते से आना बंद कर दिया था। इसके कुछ दिन बाद फिर से सभी लोग इस रास्ते से आना जाना शुरू किए हैं और पुरानी बातें सब भूल गए हैं। देख, मैं फिर से चोरी शुरू करता हूँ। और हाँ, काम में जाने से पहले मैं कुछ खा के जाऊंगा। सब कुछ तैयार है, आप ही देर किए हैं। ये लीजिए आपका खाना, अब जाइए काम पर। अच्छा, मेरे जाने के समय ही तुम्हें बकवास बातें करनी होती हैं। मैं जब भी आपको बकवास बातें कहती हूँ तभी आप सही सलामत घर लौट कर आते हैं। और सुनिए, कब से मैं एक चंद्रहार मांग रही हूँ आपसे, आज आने के समय ले आइएगा। अरे ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। चंद्रहार पहना हुआ कोई मिले पहले फिर लाऊंगा। इसके बाद लालू चोरी करने के लिए निकल जाता है और रास्ते के पास एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पापा आप संभल के जाना, क्योंकि अब साथ में बहुत सारे पैसे भी लेकर जा रहे हैं। सुबह होने से पहले तो आप पहुंचे भी नहीं पाएंगे, और मैंने सुना है आजकल उस रास्ते में चोरी भी हो रही है। ठीक है, रास्ता मेरे लिए नया थोड़ी ना है। पहले भी कितनी बार मैं इस रास्ते से आना जाना किया है मैंने। अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। आपने मुझे अपने साथ आने भी नहीं दिया, अकेले कैसे जाएंगे आप? 3 दिन पहले उस श्रीनिवास के साथ चोरी हुआ था। ठीक है, आप संभल के जाइएगा। सूरज से विदा लेकर राजेश निकल गया और जंगल के रास्ते पे चलना शुरू किया। लालू वहाँ पर बहुत देर से इंतजार कर रहा था। राजेश को देखकर उसका रास्ता रोका। सुनो, तुम्हारे पास जितना भी पैसा और जो कुछ भी है मुझे दे दो, नहीं तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। अब नहीं नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास ये सब नहीं है। और उस बैग में क्या है? दिखाओ मुझे तो। मैं इसके अंदर कुछ नहीं है भाई, सिर्फ रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना है और इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम्हारे पेट के पास जो बैग तुमने छुपा रखा है इसमें महंगी चीजें लग रही है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा खाना किसको चाहिए? मुझे सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए और कुछ नहीं। मेरी बात पर यकीन करो भाई, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अच्छे से मांग रहा हूँ इसलिए नहीं दे रहे हो ना? ठीक है, अब मुझे छीन कर लेना होगा। इसके बाद लालू राजेश के हाथों से पैसा छीन लेता है। अरे ये क्या? तुम अभी तक मुझसे झूठ कह रहे थे, मजाक चल रहा है? बैग के अंदर इतना पैसा छुपा कर रखे हो, तुम गरीब आदमी हो। अब इस चाकू की मदद से तुम्हें मार दूं तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं भाई, आप मेरी बात सुनिए। असल में मेरी बेटी की शादी के लिए पास के गांव में मैं इन सारे पैसे को उधारी करके ले आया हूँ। अगर पैसा घर नहीं ले जाऊंगा तो मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी। कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। मुझे बुद्धू समझे हो क्या? क्या सोचा था? तुम्हारी बेटी की बात सुनकर मैं पिघल जाऊंगा? हैं? मैं यह सब वापस कर दूंगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, कृपया करके पैसा वापस दे दो, नहीं तो मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। इससे अच्छा समय बर्बाद ना करके तुम्हें चाकू से मार देता हूँ। इसके बाद लालू चाकू निकाल के डराने लगा। चाकू देखकर राजेश डर गया और पैसे की बात ना करके वहां से चला गया। लालू भी सब लेकर वहां से चला आया। अरे ओ लालू, क्या तू आज जंगल में गया था?
देख के तो लग रहा है अच्छा पैसा आया है। जी पापा, आज का दिन अच्छा बीता है। आज एक आदमी की बेटी की शादी के पैसे मैं छीन कर लाया हूँ। तू ये सब पाप क्यों करता है? भले इंसान का पैसा छीन कर लाया है, यह काम तूने बिल्कुल सही नहीं किया। मुझे यह सब ज्ञान की बात कहकर आपको बुरा नहीं लगता? जब आप खुद चोरी करते थे तब आपको यह सब नहीं पता था। अभी आप मुझे ज्ञान देने के लिए आए हैं। जाइए खुद का काम कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए मैंने ये सब काम छोड़ दिया था। इसलिए मैं भी चाहता हूँ तू ये सब बुरे काम से बाहर निकल जा बेटा। तेरे पास जो पैसा है उससे तो तू खेत खरीद कर खेती बाड़ी कर सकता है। तू इतना लालच क्यों कर रहा है बेटा? मुझे जो भी कहना था मैंने कह दिया, अब तू सोच के देख। आपका ज्ञान सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ। पिता की सारी बात सुनने के बाद लालू अपने घर पर घुसता है। बिमला, ये लो, इसमें बहुत सारा पैसा है। मुझे अब एक हफ्ते के लिए काम पर जाने को मत कहना। वो तो ठीक है, लेकिन आपको पिताजी आपके साथ इतना क्या बातें कर रहे थे? क्या वो आपसे पैसे मांग रहे थे? अरे नहीं नहीं, पापा मुझे ये सब चोरी के विषय में ज्ञान दे रहे थे। कह रहे थे ये सब करने से पाप बढ़ेगा। उनको तो समय लगभग खत्म होने वाला है, पैसा हाथ में है इसलिए ये सब कह रहे हैं। अब वो सब मत सुनिए। क्या आपने बच्चों के लिए कुछ लाया है या खाली हाथ ही लौट कर आए हैं? हाँ लाया हूँ ना, ये देखो 2 कपड़े लेकर आया हूँ और एक बक्सा मिठाई। कहाँ है वो लोग? बुलाओ। ये रहे पापा, हम यहाँ हैं। दिखाइए आपने कैसा कपड़ा लाया है। पिछली बार आपने जो लाया था ये उससे भी अच्छा है पापा। अच्छा क्यों नहीं होगा? पिछली बार जिस पैसे से खरीदा था इस बार उससे डबल पैसे से खरीद के लाया हूँ। अच्छा क्यों नहीं होगा? पिछली बार जिस पैसे से खरीदा था इस बार उसे डबल पैसे से खरीद के लाया हूँ। ये रहा तुम लोगों के लिए मिठाई भी लाया हूँ, ये लो। हाँ मुझे भी पसंद आया है, लेकिन पापा इस बार जब आप काम पर जाएंगे मुझे भी लेके जाना। तू क्यों जाएगा? ये काम मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। तुझे मैं इन सब में नहीं डालना चाहता। और इसके बाद पूरा दिन लालू ने अपने परिवार के साथ हंसते खेलते बिताया। इसके लगभग 1 हफ्ता बाद लालू फिर से चोरी करने के लिए निकला। आज मुझे किसी दूसरे रास्ते में खड़ा होना पड़ेगा। पिछले रास्ते में पहरेदार हो सकते हैं। सुरेश, उसकी बेटी सुजाता और उसका पति भी उस दिन उसी रास्ते से जा रहे थे। जल्दी जल्दी चलो तुम लोग, और 2 घंटे चलने के बाद ही हम गांव में पहुंचेंगे। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, इसलिए कोई दुर्घटना होने से पहले ही तुम दोनों को घर को पहुंचाना जाना होगा। जल्दी जल्दी चलो तुम लोग, और 2 घंटे चलने के बाद ही हम गांव में पहुंचेंगे। तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, इसलिए कोई दुर्घटना होने से पहले ही तुम दोनों को घर पहुंच जाना होगा। इस रास्ते में चोरी का कोई खबर नहीं है पापा। इस रास्ते में चोरी का कोई खबर नहीं है पापा। हाँ पता है, पिछली बार चोरी इस रास्ते में नहीं हुआ था, दूसरे रास्ते पर हुआ था। जंगल पार करके हम कुछ खा लेंगे। लालू उन तीनों को आते हुए देखता है। लगता है उन दोनों का नया शादी हुआ है, बहुत सोने जेवर हैं लगता है। अगर उनसे वो सब छीन पाऊं तो मुझे अगले और 10 दिन तक बाहर नहीं जाना होगा। चुपचाप सारा पैसा और सोना जेवर मुझे दे दो, नहीं तो यहाँ से बचकर घर नहीं जा पाओगे। देखिए भाई, इन दोनों का अभी अभी शादी हुआ है 2 दिन पहले। सुनो, तुम सब पैसा ले लो, लेकिन हमें यहाँ से जाने दो। हम किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मुझे देखकर क्या लगता है कोई मामूली चोर हूँ? तुम लोगों के पास जो सोने जेवर है सब दे दो, नहीं तो तुम लोग अच्छे से जानते हो यहाँ कितनों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। बचना चाहते हो तो पैसा सोने जेवर सब दे दो। हाँ अच्छा, ये लो, इसमें हमारा सोने जेवर सब कुछ है, ये सब ले लो, हमें छोड़ दो। उसके गले का मंगलसूत्र और चंद्रहार कौन खोलेगा देगा? हाँ, उसके गले का मंगलसूत्र और चंद्रहार कौन खोल के देगा? हाँ, तेरा बाप खोल के देगा। हाँ? जल्दी जल्दी वो सब दो।
नहीं नहीं, ये चंद्रहार मेरी माँ का है और ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। कृपया करके ये मत छीनिए। हमारे जैसे आदमी अगर दया दिखाना शुरू कर दे तो कैसे हमारा काम चलेगा? हाँ, खुद से दोगी या मैं छीन लूं? लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मेरी बेटी का अभी अभी शादी हुआ है, उसके गले में मंगलसूत्र ले लेना सही नहीं होगा। मेरी बेटी का अभी अभी शादी हुआ है, उसके गले से मंगलसूत्र ले लेना ये सही बात नहीं होगा। अच्छे से कह रहा हूँ, इसलिए नहीं सुन रहे हो ना? रुको, अभी मैं तुम लोगों को सबक सिखाता हूँ। लालू फिर चाकू निकालकर सुरेश के सीने में चाकू घुसा देता है। सुरेश उसी वक्त वहां गिरकर मर जाता है। आप समझ पा रहे हो? मंगलसूत्र दोगे या तुम्हारा भी ऐसा ही हाल करूं? इसके बाद वो लोग डर के अपना सारा सोना जेवर निकाल के सब कुछ एक साथ करके लालू को दे देते हैं और सुरेश को लेकर वहां से चले जाते हैं। पेड़ पे बैठकर एक भूत सब कुछ देख रहा था। अरे लालू, आज का दिन तो बहुत अच्छा बीता तुम्हारा। इतने सारे सोने, जेवर, पैसा और साथ साथ में चंद्रहार भी मिला है। और ये सब कुछ हासिल करने के लिए एक इंसान को मारा भी है। तुम कौन हो जो मेरे काम में देखकर दखलंदाजी कर रहे हो? सुनो, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो भूतों से डरता हूँ। मैं भी डराने वाला भूत नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानी भूत हूँ। अच्छा, तुम इन सारे लोगों से पैसा, सोने, जेवर क्यों लेते हो? ये कहो तो मुझे। अरे क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी और बच्चे अच्छे से रहे, उन लोगों के जीवन में कोई मुश्किल ना रहे। अच्छा, इसका मतलब तुम अपने पत्नी और बच्चों को अच्छी जीवन देने के लिए मासूम लोगों का जान ले लेते हो? सच में तुम उनसे इतना प्यार करते हो? हाँ, मैं जो भी करता हूँ उन लोगों के लिए ही करता हूँ। मेरे पत्नी ने बहुत दिन से एक चंद्रहार मांगा था। आज इस चंद्रहार को लेकर जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। सच में, लेकिन सिर्फ उन लोगों को खुशी रखने के लिए तुम इतने दिन से पाप कर रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें इन सब के लिए सजा मिलेगा। तुम्हारा ये सजा बहुत कठिन और भयानक होगा। ये सब बकवास बातें हैं। पाप पुण्य ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं होता। आज जैसा मेरा दिन है, कल किसी दूसरे का होगा, समझे? एक समय में मैं भी ऐसा ही सोचता था। पिछले जन्म में भी एक बड़ा चोर हुआ करता था मैं। ये भी पाप को नहीं मानता था, लेकिन अभी देखो मेरे हालत। इस भूत का जीवन मुझे और भी 1000 साल झेलना होगा। इस भूत का जीवन मुझे और भी 1000 साल झेलना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो और ये सब काम बिल्कुल मत करो। मैं ये सब सह रहा हूँ, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। ये मेरी हालत ही मेरी बात का प्रमाण है। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन कल से मैं ये काम बंद कर दूं तो पत्नी और बच्चे को क्या खिलाऊंगा? उन लोगों को खुश करने के लिए चोरी करने के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचेगा। इसका मतलब तुम अपने पत्नी और बच्चों के लिए जीवन के आखिरी दिन तक पाप करते रहोगे। लेकिन एक छोटा सा काम करो। तुमने अब तक बहुत सारे पाप कर लिया है। ये पैसे और सोने जेवर के साथ साथ तुम्हारा पाप भी उनके साथ बांट लो। एक बार पूछ के देखना, वो लोग इसे लेने के लिए राजी नहीं होंगे। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और वो लोग भी करते हैं, इसलिए मैं अगर उनसे कहूँगा पाप का भागीदार बनने के लिए, वो जरूर मान जाएंगे। क्यों नहीं राजी होंगे? मैं अभी जाकर पूछता हूँ। भूत की बात सुनकर लालू सभी को पाप का भागीदार बनाने के लिए पूछने के लिए अपने घर पर जाता है। पहले उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये लो बिमला, तुमने जो चंद्रहार मांगा था वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। इसमें बहुत सारे पैसे हैं। कुछ महीने आप मुझे चोरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा, ये हार मुझे बहुत पसंद आया। बहुत दिन की खुशियां थी, बहुत दिन की ख्वाहिश थी मेरी। मैंने जब भी आपसे कुछ मांगा है आपने ला कर दिया है मुझे, इसलिए मैं आपको इतना प्यार करती हूँ। वो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा काम कर पाओगी?
मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं अभी बहुत खुश हूँ। आप बताइए क्या करना होगा? तुम लोगों के लिए ये तुम लोगों के लिए ये सब लाने के लिए मुझे बहुत पाप करना पड़ता है। जैसे कि इस चंद्रहार को लाने के लिए मुझे एक का खून करना पड़ा, समझे? और इसके लिए मेरा बहुत पाप हुआ है। इसलिए क्या तुम मेरे पाप का भागीदार बनना चाहोगी? अरे ये कैसी बात है? पत्नी जो मांगेगी वो ला देना पति का कर्तव्य है, और ये आप चोरी करके लाओगे या काम करके, ये तो मुझे नहीं जानना है। हम इसके लिए आपके जो जो पाप किया है वो मुझे लेना होगा। ये तो संभव है, मैं वो सब पाप नहीं लूंगी। मैं नरक में भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, नरक क्या चीज है और पापा भी क्या होता है माँ? अच्छा, ये नरक क्या चीज है और पाप भी क्या होता है माँ? पाप का मतलब तुम्हारे पापा का ये चोरी का काम और मासूम लोग जो पैसे लाते हैं उनको छीन लेना, ये सब करने को ही पाप कहते हैं। अगर तुम भी ये सब पाप करते हो तो तुम्हें भी नरक जाना होगा और बहुत भयानक सजा पाना होगा। इसका मतलब पापा भी अपने पाप के लिए नरक में जाकर भयानक सजा काटेंगे? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा को नरक में जाकर सजा काटना होगा। लेकिन क्या तुम अपने पापा के पाप का भागीदार बनना चाहते हो? नहीं माँ, मैं नरक में जाकर सजा काट नहीं पाऊंगा। मुझे ऐसे पाप नहीं चाहिए। हाँ? देखा ना, सिर्फ मैं ही क्यों, आपके एकमात्र बेटा वो भी आपका पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। पाप का भागीदार कोई थोड़ी ना होना चाहता है। आपका किया पाप का भागीदार हम क्यों बने भला, कहिए? ये बात सुनकर लालू जल्दी उस पेड़ में रहने वाले भूत के पास जाता है। क्या हुआ लालू, बहुत जल्दी आ गए? इसका मतलब तुम्हारे पत्नी और बच्चों ने तुम्हारा पाप ले लिया है। मैं तुम्हारी बात को समझ चुका हूँ। वो लोग मेरे पाप का भागीदार बनने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हुए। कह रहे थे उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी मेरा ही था। मैंने तो पहले ही कहा था मैंने, कोई भी तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बनना चाहेगा। लेकिन मुझे तो अपने पाप से मुक्ति नहीं मिला। कैसे इससे मुझे मुक्ति मिलेगा? ये सब काम बिल्कुल बंद कर दो और तुम्हारे पास जितने पैसे हैं उससे लोगों की मदद करना शुरू करो। धीरे धीरे करके तुम्हारा पाप कम हो जाएगा। ठीक है, मेरा आँख खोल देने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लालू को समझ में आ गया कि इंसान पाप करने पर उनको सजा भी भुगतना होता है, और इसलिए वो अपना बाकी जीवन दूसरों की मदद करके बिताने का फैसला करता है।